हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वैसे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान जो आपके हिंदी माध्यम वाले हैं बच्चे हैं उनके लिए प्रतिभा परब मूल्यांकन वर्षीय 2021-22 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो अभी हाल की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। यहाँ पर आप लोगों को अपना विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा डालनी है और यहाँ पर आपको अपनी साला का नाम लिखना है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग पूरा टोटल कर लेना है। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। अभी हाल की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो आपके पसंद की संख्या रहेगी वो आप लोगों की दैनिक जो रहेगा वो 20 नंबर में रहेगा, पूरा यानी पूर्णांक रहेगा 20 नंबर। और पसंद की संख्या रहेगी आपकी 2। ठीक, चलिए तो हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से रहेगा। तो चलिए जिस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर खंड बार दिया जाएगा, जिसकी मैं प्रश्न आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार से लाया हूँ। साथ ही आप लोगों की जानकारी बता देता हूँ, अगर आपके प्रश्न पत्र में इसी प्रकार के प्रश्न है तभी आप लोग इनके आंसर लिखना, वरना मत लिखना। जैसे कि आपके पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर लिखा है प्रश्न पहला, कचरा संग्रहण एवं उसका निपटान। ठीक, तो यहाँ पर कुछ स्वच्छता अभियान के ऊपर कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को आंसर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, यदि हमारे घरों एवं आसपास के क्षेत्र से कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा। तो आप लोग भी जानते हैं अगर कूड़ा नहीं हटाया जाए तो क्या होगा। तो चलिए आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को लिखना है, यदि हमारे घरों एवं आसपास के क्षेत्र से कूड़ा ना हटाया जाए तो गंदगी फैलेगी, जिससे विभिन्न बीमारियां भी फैलेंगी, मच्छर उत्पन्न होंगे, जिससे घातक बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा टोटली अपने प्रश्न पत्र में इस प्रकार से आंसर लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लोगे। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास क्या परिवर्तन हुआ। जो स्वच्छ भारत अभियान चला था, इससे आपके आसपास पर कितना परिवर्तन हुआ है। तो चलिए आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। अभियान की जानकारी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग उत्तर लिख डालोगे और लिखोगे, स्वच्छ भारत अभियान से हमारे आसपास की गंदगी दूर हो गई है, पर्यावरण स्वच्छ हो गया है एवं शौचालय की समस्या दूर हो गई है। इसके अलावा अनेक बीमारियाँ भी दूर हो गई हैं। आप लोग पता है, जैसे आप घर तो आप लोग आपके घर पर भी शौचालय बना होगा, PM द्वारा दिया गया है सभी के। तो सबके घर पर देखो शौचालय हो गया, पहले शौचालय हुआ था। अब जो सभी जगह सफाई होने लगी, पहले इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती थी। तो जब सफाई रहेगी तो बीमारियां नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, स्वच्छता अभियान से हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और लाभ भी हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, स्वच्छ अभियान के लोगों का चित्र बनाइए। ठीक, तो स्वच्छता अभियान पर आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा कि कैसा बनता था। तो इस प्रकार से चित्र बन रहा था। तो आप लोग इस प्रकार से एक चित्र बना देना है। इस बार चश्मे को बना देना है और यहाँ पर स्वच्छ लिख देना है, यहाँ पर भारत लिख देना है, फिर लिखना एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बढ़ने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पर एक नॉलेज दे देता हूँ, आप लोगों को भी जानकर खुशी होगी। जो बच्चे थे तो कुछ बच्चों के जो हिंदी का बताया था मैंने, तो बच्चों ने मेरे को थैंक्स लिखा था कमेंट में कि सर आप लोग इसी प्रकार से सर आप समझाते ही। तो आप लोग भी कमेंट में लिखिए थैंक्स। और बच्चों कह रहे थे कि सर मुझे PDF चाहिए, तो मैंने उन्हें बोला था कि आप PDF चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया था। अगर आप लोग भी PDF लेना चाहते हो ये वाला, तो आप लोगों को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ पर मीना ने भी सब्सक्राइब कर लिया है, मनीषा ने भी कर लिया है, नीलम ने भी कर लिया है, अमन ने कर लिया है। तो आप क्यों देख रहे भैया? हाँ, जैसे आपने भी कर लिया है, लेकिन ये भैया देख ही रहे। चलो कोई बात नहीं, जिनको करना हो कर लीजिए। इस सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा कि ताकि जो वीडियो आएगी तो वो आप लोगों को सर्वप्रथम मिल जाएगी, वो आप लोग से सर्वप्रथम कर लेंगे। जिस प्रकार से इन बच्चों ने कर लिया तो इन्हीं को बच्चों को सर्वप्रथम वीडियो मिलेगी, यही बच्चे सर्वप्रथम कर लेंगे। ठीक, तो चलिए जिन बच्चों ने कर लिया है वे कमेंट में थैंक्स लिखें। चलिए चौथा प्रश्न लिखा है आप लोगों के सामने यहाँ पर, यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले यानी केले, यहाँ पर केला लिखा होगा प्रश्न में, केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे। जैसे कि अगर आप और आपके दोस्त कहीं पर खाने में गए, जैसे बफर सिस्टम में गए, ठीक, तो वहाँ पर आप लोगों के सामने प्लेट भी रखी रहती हैं और एक तरफ उन्होंने प्लेट रख दी है, एक तरफ आप लोगों के सामने केले के पत्ते रख दिए। तो आप लोग केले में खाना खाओगे, प्लेट में केले के पत्ते में। तो बहुत से बच्चे प्लेट में खाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है केले के पत्ते से। तो भैया हमको सही बता दें, तो हम लोग उसमें केले के पत्ते में खाएंगे। और क्यों खाएंगे? इसलिए खाएंगे क्योंकि केले का पत्ता आप लोग जानते हो, तो आपने देखा हो बफर सिस्टम में हम लोग प्लेट उठाते हैं, उसमें हम खा लेते हैं, फिर वहीं डाल देते हैं, फिर उसे धोकर फिर वहीं आ जाता है। तो उसमें जितने कीटाणु रहेंगे तो वो तो वहीं पर रहेंगे ना। जैसे हमने खाया, मुझे कोई बीमारी है, वो मैंने खाया, मैंने रख दिया और ने उसी थाली में दूसरी ने खा लिया, तो मेरी बीमारी दूसरी को लग गई कि नहीं लग गई। जबकि केले के पत्ते में आप खाओगे तो केले के पत्ते में खाओगे तो उसे अलग कर दोगे आप लोग, हम लोग उसे फेंक दोगे या कहीं पर डाल दोगे और केले का पत्ता नष्ट भी हो जाता है कि वो सूख जाएगा, जल जाएगा। लेकिन क्या प्लास्टिक, क्या आपके जो प्लेट है वो जलाते हैं? कभी लोग नहीं जलाते ना। इसके अगर आप लोग केले के पत्ते में लिखोगे, जिस प्रकार से आप लोग इसको आंसर डाल के इस प्रकार से लिख देना। ठीक, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने यहाँ पर दिया है जो लिखा है, प्लास्टिक के अति उपयोग को
निम्नतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यानी जो प्लास्टिक का अति उपयोग हो रहा है आजकल, आप लोग जानते हो प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग मतलब कि उपयोग कर रहे हैं। अगर हम उसको निम्न करें यानी कि कम उपयोग करें तो कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम प्लास्टिक के थैले, बैग, वस्तुओं का उपयोग बंद कर देंगे। जैसे पॉलीथीन, बाजार में जाते हैं हम लोग तो पॉलीथीन लेते हैं, और हमारे पास थैला भी होता है, फिर भी हम लोग करने लगते हैं पॉलीथीन में दो, तो वहाँ पर आप लोग पॉलीथीन ना लेके बल्कि थैले में लेना चाहिए। ठीक, कौन सी कागज़ वाले थैले या कपड़े के थैले में ले लेना चाहिए, जिससे अपन वो लोग प्लास्टिक की पन्नी उनको हम लोग बंद करवा सकते हैं। ठीक, इसके स्थान पर कागज़ के थैले, बैग का उपयोग करेंगे। प्लास्टिक के उपयोग का कम करने के लिए अभियान चला सकते हैं, या मतलब कि हम लोग को अभियान भी चला सकते हैं। जैसे कई सालों पहले चला था कि मार्केट में पॉलीथीन बंद हो गई थी। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने सुना हुआ है, सभी लोग मॉल वाले भी कागज़ के थैले देने लगे। कहीं कहीं अभी भी कागज़ के थैले चलते हैं, कहीं प्लास्टिक नहीं चलता है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है। प्रश्न इस प्रकार से दिया जाएगा, एक 10 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले ना हो व अपने क्षेत्र में आसानी से मिल जाए। अब खाद्य पदार्थ तो आप लोग जानते हो खाने वाले, और कौन से खाने वाले, ताकि जो प्रोटीनदार हों। ठीक, ताकि जो हमारी शक्ति, हमारे शरीर में शक्ति या हम लोग अच्छे से हेल्थी रहें, तो उनके लिए तो हाँ, तो हम लोगों ने इस प्रकार से चार्ट बनाया जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से चार्ट को किस प्रकार से लिखोगे, आप लोग यहाँ पर लिखोगे 10 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट। ठीक, फिर पहले में लिखोगे आप लोग गेहूं की इडली का डोसा, दूसरे में लिखोगे मूंग की दाल की खिचड़ी, सब्जी युक्त उपमा, चौथे में दलिया, पाँचवें का घर बना हलवा, और छठवें में उबले अंडे। तो इस प्रकार से आप लोग देखो गेहूं की इडली या डोसा, देखो गेहूं कितना स्वादिष्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, जो मूंग की दाल देखो इसमें विटामिन पाए जाते हैं, खिचड़ी जो हमारी काफ़ी ज़्यादा, सब्जियों हरी सब्जियाँ से विटामिन मिलते हैं ताकि हमारी रोशनी आँखों की रोशनी बढ़ती है। दलिया भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। घर का बना हलवा दो, अब जो घर का अधिकांश जो भी खाना आपको घर पर ही बना के खाना। ठीक, बाहर का मत खाया करो। अब समोसा तो वैसे ही कम खाया करो, चाहे आप लोग हेल्दी खाना खाया करो। ठीक, और जैसे उबले हुए अंडे, तो उबले अंडे में तो आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कम सस्ते में मिलते हैं, वो हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उनको भी लिख लोगे। ठीक, और साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को, तो यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार से अगला प्रश्न रहेगा आप लोग सामने, विटामिन ए के मुख्य स्रोत चित्र बनाइए। तो विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत हैं आप लोग बताइए। हाँ, जैसे पपीता हो गया, सेब हो गया, शाबाश। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे विटामिन ए के स्रोत सेब, पपीता का चित्र बना देना और सेब का चित्र बना देना। फिर यहाँ पर विटामिन बी के बारे में पूछा गया है, तो विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से, मटर हैं, दाल हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इनको भी छोड़कर और भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दाल का चित्र बना दिया, यहाँ पर मटर का चित्र। तो इस प्रकार से आप लोग इनको भी लिख लेना, बना लेना। अब विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी आप लोग जानते हैं कि जो खट्टे रहते हैं उन्हीं में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपका एक आंवला हो गया है, नींबू हो गया है। ठीक, आंवला, नींबू, तो ये आपके विटामिन सी है। इमली का भी चित्र बना सकते हैं। ठीक, इमली का हो जाएगा, टमाटर का हो जाएगा। जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कैथा हो गया है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने वहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है कक्षा 7वीं का विज्ञान का संपूर्ण सोल्यूशन प्रतिभा पैक का पेपर हम लेके आएंगे कक्षा 7वीं का। अगले जो आपका नहीं हुआ वो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा कि जो वीडियो लाऊंगा वो आप लोगों को सर्वप्रथम मिल जाएगा, आप लोग सर्वप्रथम कर लेंगे। ठीक, हाँ, थैंक यू, बहुत से लोगों ने कर लिया, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।